ओम शांति। प्यारे मीठे भाइयों बहनों, गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज कौन सा डे है? आज है फ्राइडे, शुक्रवार। आ गया ना शुक्रवार, फिर से शुक्रिया करने का दिन है। रोज़ शुक्रिया कीजिए। सांसें चल रही हैं, बहुत कुछ मिल रहा है ऐसा जो कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। जो कुछ भी है जो हमारे लाइफ में, सबके लिए शुक्रिया करना है सीखिए। पॉजिटिव वाइब्रेशन फैलता है, ब्रेन में पॉजिटिव हार्मोन्स क्रिएट होते हैं, है ना। उससे फिर आपको शांति, सुख, आनंद, प्रेम सब कुछ की प्राप्ति होंगी। शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इतना अच्छा शरीर दिया, कितना करोड़ का शरीर है। कितने का होगा ये पूरा शरीर? देखिए, एक आँख खराब हो जाता है, कोई भी शरीर का पार्ट खराब हो जाता है, डॉक्टर के पास जाते हैं बनवाने, कितने करोड़ रुपए खर्च होते हैं। सोचिए ये शरीर कितने का है टोटल। उसमें लिखा हुआ था 220 करोड़ का ये शरीर है। तो इस शरीर के इसमें पेट में हम लोग क्या डालते हैं? भोजन। कोई भी गाड़ी है तो गाड़ी पेट्रोल से चलता है, डीजल से चलता है, तो क्या उसमें हम लोग पानी डाल सकते हैं? तो जब इतना कार 5 लाख 10 लाख का कार में हम लोग पानी से नहीं चला सकते हैं, तो ये हम लोग इतना बड़ा शरीर में, पेट में क्या डाल रहे हैं? गंदा खाना। वो वीडियो था ना जो अच्छा अच्छा चीज़ डाल रहा था, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, ये सब डाल रहा था, तो उसमें से अच्छा निकल रहा था, मन खुश हो रहा था। और जब उसमें से पास्ता डाल रहा था, पिज्ज़ा डाल रहा था, है ना, अच्छा चॉकलेट, चिप्स, ये सब बाहर का प्रोडक्ट डाल रहा था, तो क्या कीड़ा निकल रहा था। वीडियो देख लीजिएगा। तो कल की मुरली के 2 शब्द क्या थे? जीना और मरना। और आज सम्मान क्या था? एकांतवासी, अंतर्मुखी आत्मा, है ना। होमवर्क बनाई है? टाइम नहीं मिला? क्या बना रही थी? डायरी नहीं मिला? तो डायरी तो यहीं रखा हुआ है, देखो ये रहा आपके पास है। ये देखिए, है ना। कल का जो क्वेश्चन पूछे थे वो पूछी थी स्कूल में। मन का सफाई कैसे हो? दिवाली में मन का सफाई नहीं करना है, खाली घर वर का कर लेंगे, पंखा का कर लेंगे, सब कुछ का कर लेंगे। मन का कौन करेगा? तो कल की मुरली का सार सुन लीजिए। बाबा कहते, कल बाबा ने कहा कि बच्चे, भविष्य 21 जन्मों के लिए तुम्हें सुख का वर्षा देते हैं, वैसे तुम बच्चे उनके हेल्पर, मददगार बनो। तुम्हारी बुद्धि बाप के प्रति लवमय, प्रीतमय होनी चाहिए, किसी को भी पेन नहीं देना है। ये है कल की मुरली थी। कल बाबा ने और क्या कहा था? मीठे बच्चे एकांतवासी बनो। अंत कछुआ का एग्जाम्पल आया था ना, कछुआ बन जाओ। एकांत का अर्थ क्या होता है? एक के अंत में, इसका वैज्ञानिक अर्थ है मीनिंग ऑफ सॉलिट्यूड, कि एकांत का अर्थ एक की याद में शरीर का अंत, यानी माइंड का पूरा फोकस वन सुप्रीम सोर्स शिव बाबा पर टिकाना। ड्राई फूड चाहिए हाँ कि सॉफ्ट फूड चाहिए? क्या फूड चाहिए? कौन सा फूड खाना चाहिए? तो फूड का जो वीडियो है वो मैं इसमें डाल दूंगा। आप ज़रूर अपने पेरेंट्स, बच्चे, स्टूडेंट्स सब देखें उसको और कमेंट ज़रूर करेंगे उस पर। तो एकांतवासी का मतलब क्या होता है? कि कंप्लीट फोकस ऑन वन सुप्रीम सोर्स, है ना। वर्ल्डली थॉट्स को स्विच ऑफ करते हैं, तब ब्रेन में डिफ़ॉल्ट मोड DMN डीएक्टिवेट होता है, ईगो साइलेंस प्लस डीपर सेल्फ अवेयरनेस एक्टिवेटेड। देखिए, बहुत सारी साइंटिफिक चीज़ें हैं जिस पर आप सोच सकते हैं। एक स्पिरिचुअलिटी क्या है? साइंस एंड साइलेंस, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, ध्यान रखेंगे। जीते जी मरना मतलब द साइंस ऑफ ईगो डेथ, ईगो ख़त्म करना है। जीते जी मरने का मतलब थोड़ी मर गए, नहीं। ईगो को डेथ, ईगो का डेथ होना, अपने को आत्मा समझ के देह को भूल करके देही अभिमानी होना है।
ठीक है। और हमको ये बाबा की याद से अपने मन का जो प्रोग्रामिंग है उसको अच्छा करना है, ठीक करना है। समझ में आया? बैटरी को क्या करना है? चार्ज करना है। ये क्या है? ये विकर्म विनाश होता है, प्यूरिफिकेशन होता है माइंड का, ब्रेन का। सेल्फ आत्मा का करते हैं ना, बैटरी चार्ज मोबाइल का करते हैं, वैसे उसका आत्मा का भी होता है। तो ये है साइंस। साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करने के लिए अव्यक्त इशारे में बाबा ने कहा है सिट इन ए कंप्लीट साइलेंस डेली। डेली हम लोग को साइलेंस का अभ्यास करना है, मेडिटेशन करना है। समझ में? 5 मिनट डीप ब्रीथिंग करना है, लंबा सांस लीजिए। सुबह सुबह उठिए, लंबा सांस तो लेना ही भूल गए हैं। लंबा सांस, डीप ब्रीथिंग करना है। कितना बार? 10 बार। ये भी कर सकते हैं, सांस लेंगे और छोड़ते ओम का उच्चारण। ऐसे भी कर सकते हैं। एक और सिखाए थे, जब सांस लेते समय बोलना है मैं बाबा का, छोड़ते समय बोलना है बाबा मेरा। मैं बाबा का, बाबा मेरा। मन में थोड़ा देर सांस को होल्ड भी करना है, थोड़ा देर सांस को होल्ड भी करना है। बाबा मेरा, बाबा मेरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा। ऐसे भी एक्सरसाइज है ना। और क्या था? नाक को बंद करने वाला भी। यहाँ से ऐसे करना है ना, ऐसे। ये वाला भी एक्सरसाइज करते हैं तो उससे क्या होता है, सारा कोशिका जो है ना ओपन हो जाता है, कान की सब ओपन हो जाता है, नाक मुंह सब एक्टिव हो जाता है। ठीक है। आज की मुरली का अब हम लोग सुनते हैं। आज की मुरली में बाबा ने क्या कहा है? मीठे बच्चे, जैसे परम पिता शिव बाबा भविष्य के 21 जन्मों के लिए तुमको सुख का वर्षा देते हैं, वैसे तुम बच्चे भी उनके हेल्पर, मददगार बनो, है ना। इसका साइंटिफिक रूप बसंत बनो, उसका भी अर्थ बाबा ने हम बच्चों को बताया, बहुत हायर फ्रीक्वेंसी वाला बनना है। रूप बसंत, तुम्हारे मुख से कभी भी कांटा नहीं निकलना चाहिए, केवल तुम्हारे मुख से फूल बरसे, वरदान बरसे। मतलब हमेशा अच्छी वाणी बोले, ऐसी वाणी बोलिए, है ना। मन का आपा। अच्छा, दूसरा, मनसा में कभी किसी को दुख नहीं देना है, बाबा ने कहा। सबको बाबा कितना सुख देते हैं सबको, तो अपने कर्मों के द्वारा, चाल चलन के द्वारा, व्यवहार के द्वारा, बोली चाली के द्वारा सबको क्या दो? सुख दो। समझ में आया? नहीं देना है, दुख किसी को देना नहीं है। ठीक से नहीं दिख रहा है पर देखो, निंदा स्तुति मान सम्मान जो भी हो रहा है सब में सहन करना है, सब कुछ। यह मस्तिष्क की इमोशनल स्टेबिलिटी बढ़ाने का अभ्यास है। क्या है? इमोशनल स्टेबिलिटी बढ़ाने का अभ्यास है। जब हम रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं तब हमारे जो है एमिगडाला, इमोशनल सेंटर जो होता है शांत रहता है, और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, डिसीजन मेकिंग सेंटर जो है वो स्ट्रांग होता है। यही शांत रहना है, जिससे आत्मा की शक्ति बढ़ जाती है। अपने हाथ में लॉ नहीं उठाना है। देखो, जब भी कोई लॉ उठाती है, लॉ का उल्लंघन करती है, तो पुलिस पकड़ के ले जाता है ना। ट्रैफिक पुलिस वहाँ भी पकड़ता है। तो हमको भी अभी बाबा ने जो हमको हमारे लिए लॉ बनाए हैं उसका उल्लंघन नहीं करना है। जो भी टाइमिंग 4 से 4:45 अमृत वेला, हाँ, वो करना है। नहीं कर रहे हैं जिसका में उल्लंघन हो रहा है। उसके बाद बाबा ने हम बच्चों को कहा कि बच्चे, तुम दुखहर्ता सुख करता बाप के बच्चे हो, तुमको सबको सुख देना है। तो दिन में 3-4 बार ऐसे चेक करके बोलना, क्या मेरे विचार किसी के लिए दुखद तो नहीं है। अपने आप को चेक करते रहना दिन भर में मेडिटेशन, क्या मेरे विचार किसी के लिए दुखद तो नहीं है। तो ये अभ्यास दिन भर करना है। अच्छा, एक और अभ्यास बताया गया है, बोलने से पहले 2 सेकंड रुकना है, चेक करना है कि जो हम बोलने जा रहे हैं, कोई ये मेरे बोल किसी को दुख तो नहीं देगा। समझ में आया? दिन भर में टाइम निकाल के अभ्यास करना, मैं कौन हूँ,
मैं आत्मा हूँ। मैं क्या सोच रहा हूँ? क्या मेरे विचार पॉजिटिव हैं? अच्छे वाइब्रेशंस आ रहे हैं? हाँ। ये है आज की मुरली का सार। आज की मुरली का वरदान भी सुनेंगे, आज की मुरली का स्लोगन भी सुनेंगे। आज की मुरली के 2 शब्द है ज्ञान और अज्ञान। ज्ञान और अज्ञान। आज बाबा ने हम बच्चों को कहा है कि तुम रूप बसंत हो, तुम्हारे मुख से कभी पत्थर नहीं निकलना है। गीत बहुत अच्छा बजा, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के हम प्यासे, है ना। ज्ञान और अज्ञान, तुम बच्चों को अभी ज्ञान है, बाबा आकर के हमको ज्ञान का रास्ता बताते हैं, सदगति का रास्ता बता देते हैं। सबसे मुख्य पॉइंट है आज की मुरली का जो धारणा के पॉइंट्स है उस पर ध्यान रखेंगे। माया के वश होकर कोई भी आसुरी चलन नहीं चलना है। अपनी चलन का रजिस्टर रखना है। पोता में रात को चिट्ठी लिख के सोना है, किसी को दुख तो नहीं दिया, ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिससे कोई पश्चाताप करना पड़े। करना ही नहीं है, नहीं तो बाद में पछताएंगे। बहुत बहुत प्यार और नम्रता से सेवा करना है, मीठा बनना है। तो मीठा बनने के लिए क्या करें? चीनी डाल दे 5 किलो। मुख से आसुरी बोल नहीं निकालना है, बस यही है मीठा बनना। उल्टा पुल्टा बोल देते हैं। संग की बहुत बहुत संभाल करनी है। संग अच्छा रखना है। स्कूल में भी खराब स्टूडेंट्स, खराब दोस्तों का संग नहीं रखना है जो आपको गलत रास्ते पर ले जा रहा है। श्रीमत पर चलते रहना है। कोई अगर खराब रास्ते पर चल भी रहा है तो उसको हम लोग को बचाना है। और आज बाबा ने हम बच्चों को एक रस स्थिति का अभ्यास करने के लिए कहा, तभी विजय का नगाड़ा बजेगा। उसके लिए एवर रेडी बनने का वरदान दिया बाबा ने, है ना। एक रस बनो, एवर रेडी बनो। 1 सेकेंड में एक मत, एक रस स्थिति, एक संकल्प में स्थित हो जाओ। समझ में आया? श्रेष्ठ पुरुषार्थ में थकावट आना यह भी आलस्य की निशानी है। पुरुषार्थ आपका अच्छा हो रहा है, तो ये अभ्यास हमको करना है। संग का संभाल, श्रीमत पर चलना है। और बाबा ने हम बच्चों को आज सम्मान दिया, मैं एवर रेडी आत्मा हूँ। क्या हूँ? एवर रेडी आत्मा हूँ। ये है आज की मुरली का सार। और आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग। भक्तों के भगवान, सुनिए ध्यान से। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक बहुत ही गरीब कृष्ण भक्त का बेटा अरुण गुरुकुल में पढ़ने जाता था। जितना पहले गुरुकुल होता था ना, जितना गरीब परिवार था उतना ही कृष्ण भक्त परिवार था। गरीब था लेकिन कृष्ण भक्त था। कहते हैं कि निर्धनता ही धर्म की कसौटी है। उन लोगों की भगवान कृष्ण में अटूट आस्था थी। परिवार में स्नेह एवं सहयोग की अमृत धारा बहती थी। रूखी सूखी रोटी बांटकर भगवान का प्रसाद मानकर खा लेते थे। कोई भी कार्य भगवान कृष्ण कन्हैया का नाम लेकर ही शुरू करते थे। एक बार गुरुकुल में गुरुजी बच्चों से बोले कि कल वार्षिक उत्सव है, सभी बच्चे अपने अपने घर से दूध लाएंगे। वार्षिक उत्सव सुनकर सभी बच्चे काफ़ी खुश थे, लेकिन अरुण के चेहरे पर कोई खुशी नज़र नहीं आ रही थी। जबकि वह पढ़ने में तेज था, उसके चेहरे पर मायूसी साफ नज़र आ रही थी। कारण साफ था कि वह सोचते जा रहा था कि वह गुरु के लिए दूध कहाँ से लाएगा। अरुण मासूमियत भरे लहजे में अपने माताजी एवं पिताजी से गुरुकुल के लिए दूध की मांग करता है। अरुण की माँ बोली, बेटा हम लोगों के पास गाय माता तो है नहीं, फिर हम लोग दूध कहाँ से लाएंगे। फिर भी हम लोग कहीं से दूध की व्यवस्था करने का प्रयास करते हैं। दूध की व्यवस्था न होने पर अरुण के पिताजी बोले कि बेटा अपनी असमर्थता बताकर गुरुजी से माफ़ी मांग लेना, दूध की व्यवस्था हम लोग नहीं कर सके। अगले दिन माताजी व पिताजी के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेकर अरुण गुरुकुल चल दिया। उसके सहपाठी बच्चे अपने सुविधा अनुसार छोटे बड़े पात्र में दूध लेकर हंसी खुशी से वार्षिक उत्सव मनाने की खुशी में गुरुकुल जा रहे थे। उन बच्चों को हंसता खेलता देखकर बालक मन अरुण और मायूस हो गया। रास्ते में पेड़ की छाया में अरुण बैठकर सोचने लगा कि हे भगवान, मेरे माता पिता को आपकी इतनी पूजा पाठ तो करते हैं, फिर इतना गरीब क्यों हैं। यह सोचते सोचते अरुण रोने लगा। उसी समय एक नन्हा सा छोटा सा ग्वाल बाल अपनी गायों को चराने उधर से निकला। वह ग्वाला अरुण को रोता देखकर उसके रोने का कारण पूछा।
अरुण ने दूध वाली बात उस ग्वाल बाल को बता दी। ग्वाल बाल हंसते हुए बोला कि बस इतनी सी बात, मैं तुम्हारे लिए अभी दूध की व्यवस्था कर देता हूँ। ग्वाल बाल दौड़ कर गया और गाय का दूध एक छोटी सी लोटी में दूहकर अरुण को दे दिया और बोला कि जाकर अपने गुरुजी को दे देना। थोड़ा सा ही सही दूध मिलने की खुशी में अरुण अपने गुरुजी से बोला कि गुरुजी मैं दूध कहाँ रखूँ। गुरुजी छोटी सी लोटी में दूध देखकर बोले कि ले जाकर जिस बर्तन में दूध रखा है हो उसमें रख दो। अरुण जिस बर्तन में लोटी का दूध डालता वह पात्र भर जाता, लेकिन लोटी जस का तस दूध से भरी ही रहती। सभी पात्र भर जाने पर अरुण गुरुजी से निवेदन किया कि गुरुजी सभी पात्र दूध से भर गए हैं, फिर मैं ये दूध कहाँ रखूँ। बार बार पूछ रहा है कहाँ रखूँ, फिर डाल रहा, फिर उसमें ख़त्म ही नहीं हो रहा, ऐसा लोटा था। गुरुजी छोटी सी लोटी के तरफ नज़र दौड़ाए और झुंझला कर बोले कि जहाँ खाली जगह मिले रख दो। अरुण एक बार पुनः चारों तरफ देखकर जहाँ भी बर्तन में थोड़ी जगह देखता लोटी का दूध उसमें डाल देता, फिर भी लोटी का दूध भरी के भरी रह गई। अरुण पुनः गुरुजी से निवेदन किया कि सभी पात्र में थोड़ी भी जगह नहीं है। अरुण को गुरुजी के साथ लेकर गए और देखे कि पूरा का पूरा सभी पात्र सचमुच दूध से भरा पड़ा है। गुरुजी जिस गिलास से पानी पीते थे उसे लेकर अरुण से बोले कि इसमें दूध डाल दो। अरुण उसमें दूध डाल दिया, गिलास भी दूध से भर गया, फिर भी लोटी जो है दूध से भरी की भरी रह गई। यह देख गुरुजी आश्चर्यचकित हो गए। गुरुजी के पूछने पर अरुण ने दूध कहाँ से लिया था, कौन दिया, पूरा वृत्तांत कह के सुनाया। गुरुजी अरुण को लेकर उस जगह गए जहाँ वह ग्वाल बाल अरुण को दूध दिया था, लेकिन वहाँ ना तो गायें थी ना तो ग्वाल बाल थे। कौन था वो? गुरुजी बोले धन्य है तुम्हारे कृष्ण भक्त माता पिता और धन्य हो तुम। भगवान कहते हैं कि हम भक्तन के भक्त हमारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। कहते हैं ना भगवान मदद करता है, आप चिंता ना करें, भगवान आपको ज़रूर मदद करेंगे। भगवान मददगार हैं, साथी हैं। ये कहानी से, प्रसंग से आपने क्या सीखा? क्या सीखा? कि कभी बाबा का हाथ नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान, हमेशा पकड़े रहना हाँ, चाहिए। भगवान का हाथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कोई भी सिचुएशन हो जाए हार नहीं माननी चाहिए। अंत समय तक भी भगवान आपकी मदद करने आए ना, ग्वाल बाल बन के लड्डू गोपाल श्री कृष्ण, और उसको ऐसा लोटा दिए कि गुरुजी का सारा बर्तन दूध से भर गया, लेकिन लोटा कभी खाली। ऐसा भगवान सुदामा के साथ भी किए थे और सबके साथ करते हैं। सभी भक्तों के भगवान है ना, सिर्फ आपके और हमारे तो नहीं है ना। तो हिम्मत कभी नहीं हारना चाहिए। धन्यवाद, फिर से मिलते हैं नए वीडियो में। ओम शांति, सबका कल्याण हो, सबका भला हो। सबको शुक्रिया कीजिए, आज धन्यवाद कीजिए भगवान का, एक एक चीज़ के लिए, एक एक शरीर की कोशिका के लिए, एक एक अन्न के लिए, 206 हड्डियों के लिए, है ना, सांस के लिए, प्रकृति के लिए। इतना सुंदर सब कुछ भगवान ने बनाया है। धन्यवाद। ओम शांति। बाय।